राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम आपके लिए पुरुषोत्तम मास के 17वें दिन का 17वां अध्याय लेकर आए हैं। जो भी इस अध्याय को सच्ची निष्ठा से सुनता है उसके जीवन के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। तो आज की कथा हम शुरू करेंगे। उस कथा शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे की कथा। आप सभी कथा को ध्यानपूर्वक सुनना और फिर कमेंट में बताना कि मेरी कथा आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे की कथा। इस प्रकार वाल्मीकि मुनि यहाँ पर दृढ़धनवा राजा को उनके पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। यहाँ राजा दृढ़धनवा सुदेव नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी गोमती, उनके संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान की तपस्या की और यहाँ पर वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि वहाँ उनके दरवाजे पर एक ऋषि आए थे, जिन ऋषि का नाम देवल था। देवल ऋषि ने बताया उनका पुत्र 12 वर्ष के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो और अब 17वां अध्याय में कथा आ रही है कि एक दिन उनका पुत्र सुखदेव जंगल में विहार करके अपने साथियों के साथ गया। 12 वर्ष की आयु आज पूर्ण होने वाली थी, अंतिम दिन था आज। और खेलता खेलता बालक पानी के किनारे चला गया। जैसे ही उसका पैर फिसला वो तुरंत गहरे जल में जाकर डूब गया और नीचे तलहटी में जाकर उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। चारों तरफ शोर मच गया। सब लोगों ने दौड़ करके जाकर वहाँ गोमती को बताया, सुदेव को बताया कि तुम्हारा पुत्र पानी में डूब गया है। यहाँ पर माँ भागी आई, पिता दौड़े चले आए और सुदेव ने देखा कि जल की गहराई में उनका पुत्र है। तो उन्होंने छलांग लगाकर अपने पुत्र को बाहर निकाला। बार बार उसके चेहरे को देखते रहे, हाथों को घुमाते रहे। कोई पैरों की मालिश कर रहा, चेहरे को बार बार हिलाते, छाती पर दबाकर पानी जो भरा था हृदय में उसको मुख के अंदर से उसको बाहर निकालते, लेकिन पुत्र को प्राण नहीं लौटा पाए। वैद्यों को बुलाया। वैद्यों ने कहा, हे ब्रह्माणी, हे ब्राह्मण सुदेव, तेरा पुत्र अब इस जीवन में, इस दुनिया में नहीं है। उसने अपने प्राणों को त्याग दिया है, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। जैसे अपने पुत्र को मृत्यु के बारे में सुना, गोमती पागल हो गई। सुदेव जोर जोर से रोने लगे। हे विधाता, ये कौन सी लेखनी सी हमारी किस्मत के लेख लिखे हैं। बड़ा तप करके एक पुत्र मिला हमको, वो पुत्र भी हमें बुढ़ापे में छोड़कर चला गया। हम इस जीवन को किसके लिए जिएंगे। बार बार अपने पुत्र के चेहरे पर चूमते रहे। हे मेरे पुत्र, ओ मेरे हृदय के धन, मेरे लाल, बोलो, अपनी मधुर वाणी बोलो। एक बार अपने नेत्र खोलकर अपने इन बूढ़े माता पिता के ऊपर अपनी करुणा की दृष्टि को बरसाओ, ताकि हमारे मन को चैन आ सके। इस प्रकार जोर जोर से रुदन करने लगे। और यहाँ पर ब्राह्मणी की पत्नी कहती है, हे पुत्र, मेरा सोच हरने वाली मनोहर वाणी को और मेरे मन को आनंद देने वाली वाणी को तो बोलो। अब हम किसके सहारे जीवित रहेंगे। तेरे बिना हम नहीं जी पाएंगे। हम घर को नहीं लौट पाएंगे। तेरे साथ ही हम मौत को गले लगा लेंगे, अपने जीवन को इसी समय त्याग देंगे। हे पुत्र सुखदेव, तुम जागो, हम तुम्हारे लिए ही अपने जीवन को जी रहे हैं। तुम्हारे बिना हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं है। हमारे जीवन में कभी सवेरा शाम हर पल खुशी तुम ही हो पुत्र। इस प्रकार वो जोर जोर से माता पिता नदी के किनारे रो रहे थे। और यहाँ पर आकर पुरुषोत्तम मास का 17वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आगे की कथा हम सुनेंगे 18वें अध्याय में, क्योंकि ऋषि कहते हैं ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री हरि नारायण की जय। आपको मेरी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। पुरुषोत्तम मास में डेली के अध्याय डेली सुनने चाहिए, तो आप भी सभी कथा को ध्यानपूर्वक सुना करिए। ऐसे ही हम आपके लिए रोज़ एक नया अध्याय लाते रहेंगे, आप उसको श्रवण करते रहना। तो बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। राधे राधे।